हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी तलहा। तो आज हम सीखेंगे जी ब्रश। तो जी ब्रश जब भी आप खोलेंगे आप कहेंगे ओ तुआडी खैर, एक ही आ गया, ओए होए, एक ही चीज़ है भाई मेरे। तो बिल्कुल परेशान ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप जी ब्रश को ओपन करेंगे तो आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप माउस से ये सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते हैं कुछ हद तक। तो दोस्तों माउस से हम ये सॉफ्टवेयर को बिल्कुल नहीं चला सकते, उसके लिए आपको एक टैबलेट लेना पड़ेगा। तो टैबलेट बहुत बहुत महंगे भी होते हैं, पर मेरे पास थोड़ा सस्ता है, मैंने 12,000 रुपये का लिया था। ये है XP पेन वालों का, ये मैंने दराज से ख़रीदा था। तो ये ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही मेरा ख़राब हो चुका है पर काम चल जाता है। ओके, तो सबसे पहले ये अजीब अजीब चीज़ें आ गई हैं, इसको मैं कर दूंगा Ctrl+N, तो हमारे पास न्यू आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसके बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं पर चलो मैं आपको शुरू से ही बताता हूँ। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सिलेंडर यहाँ से और हम ले लेंगे स्फीयर 3D और हम ड्रैग करेंगे अपने कैनवस पे, तो ये आ जाएगा। अब हमें कुछ भी नहीं करना, अब हमने एडिट दबा देना या T। अब हम एडिट कर सकते हैं। अब आप इस पे करेंगे तो ये कहेगा स्कल्पटिंग के लिए आपको इसको 3D प्रिमिटिव करना पड़ेगा, पॉलीमेश 3D बटन। तो अब हम ये बटन दबा देंगे। चलो जी, हमारा ये अब स्कल्पटिंग के लिए हो गया। पर ये बहुत रेड है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं क्या करूँगा, इसको दबाऊंगा और मैट कैप ग्रे, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मैंने जितने भी सीखा है ऑनलाइन। तो अब तो दोस्तों इसमें नेविगेट करने का क्या तरीका है, इसमें नेविगेट बहुत अजीब है पर हम सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले अब अगर हम इसको रोटेट करना हो तो रोटेट सिर्फ माउस की मदद से, अगर आप माउस इस्तेमाल कर रहे हैं तो टैबलेट में तो सिर्फ हमने अपने पेन को यहाँ रखना है अपने कैनवस पे और ये ऐसे रोटेट हो रहा है। माउस का आप लेफ्ट माउस बटन दबाएंगे और ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम पेन देखते हैं। ऑल्ट और लेफ्ट माउस बटन से ये पेन होगा। अगर टैबलेट यूज़ कर रहे हैं तो ऑल्ट और सिर्फ पेन को आप अपने टैबलेट पे रखें तो ये पेन होगा। और इसका जो है जूम इन एंड आउट का वो बहुत अजीब तरीका है, पर आपने परेशानी होना इंशाल्लाह। जूम इन एंड आउट आपने करना है, ऑल्ट को दबाना है, अपने कैनवस पे आपने राइट माउस बटन को रखना है, फिर ऑल्ट को छोड़ देना है, तो आप ऐसे जूम इन एंड आउट कर सकेंगे। फिर से सुने, ऑल्ट को दबाना है, राइट माउस बटन को अपने खाली जगह पे रखना है, फिर ऑल्ट को छोड़ देना है, या फिर आप कंट्रोल को दबाई रखें और राइट माउस बटन को भी आप राइट माउस बटन को ऐसे ऐसे कर सकते हैं। पर ये शायद टैबलेट में काम नहीं कर रहा। हाँ, कर रहा है। अगर आपने अपने पेन के बटन को दबाया है तो ये काम कर रहा है। ठीक है, अब हम इस पे स्कल्पटिंग कर रहे हैं, मतलब क्ले है और इस पे हम अब काम कर रहे हैं। तो अब अगर हमें सिमेट्री चाहिए कि मतलब एक जैसी चीज़ें करनी है हमने दोनों साइड पे, तो हम X दबा देंगे। ये क्यों X दबाया तो सिमेट्री आ गई। तो अब हम सिंपल ब्रश मारेंगे तो हमारी जो मैश है वो आगे की तरफ आएगी, पर अगर हम ऑल्ट दबाएंगे तो ये अंदर की तरफ जाएगी, क्योंकि हमारा जो Z ऐड है वो Z ऐड जो है वो इस तरफ है। अगर हम Z सब को कर देंगे तो ऑल्ट दबाने पे बाहर आएगा। तो ये एक किस्म की आंखें मैंने बना दी, लाइक यूं, ये आंखें हो गई। फिर शिफ्ट अगर हम दबाएंगे तो स्मूथ ब्रश आ जाएगा। ओके, अब ब्रशेस की बात करें तो ये हमारे ब्रश आ रहे होते हैं, और अगर आप जब इन ब्रशों को दबाएं तो आप देखेंगे हुए इतने ज़्यादा ब्रश आ गए। तो ज़्यादा ये यूज़ नहीं होते, सिर्फ 4 से 5 जो हैं वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो उनकी जो शॉर्टकट की है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये फ्लिप नॉर्मल से सीखा हुआ है। थैंक यू सो मच फ्लिप नॉर्मल्स। तो सबसे जो ज़्यादातर ब्रश मैं यूज़ करता हूँ वो है BCB, क्ले बिल्डअप ब्रश। तो कोई भी ब्रश है उसकी अगर शॉर्ट की करनी है तो आपने B दबाना है, क्योंकि B हमेशा हर ब्रश में आएगा। और अगर ये वाला ब्रश चाहिए आपको क्ले ट्यूब्स, तो आपने बनाना है BCOT। फिर आपको अगर ये ब्रश चाहिए डैम स्टैंडर्ड तो आपने दबाना है BDS। फिर मैग्नीफाई है, अगर ये होगा तो पता नहीं BMA शायद होगा, पता नहीं, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, ट्राई करता हूँ BM
ए, हाँ देखा, मैग्नीफाई। तो जो भी हमें ब्रश चाहिए हमने उसके पहले तो बी दबाना है ना, क्योंकि ये ब्रश है। और पॉलिश, एस पॉलिश, फिर एक एच पॉलिश है, तो वो हम देखते हैं कि ये ब्रश क्या काम करते हैं। ओके, तो बी सी बी, ठीक है। यहाँ से हम अल्फा यूज कर सकते हैं कि कैसी हार्डनेस चाहिए ब्रश की, मैं ये सॉफ्ट अल्फा लेता हूँ, और यहाँ से मैं ब्रश की जो इंटेंसिटी है वो कम कर देता हूँ, क्योंकि लाइक दिस, पता नहीं मैं क्या बना रहा हूँ तो ये फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो ब्रश है दोस्तों वो आता है, उसका नाम है मूव ब्रश। उसका शॉर्ट की है BMV, मूव ब्रश। और हम स्केल करने के लिए S दबाएंगे, और राइट और लेफ्ट पे अगर हम करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा। और अब हम मूव ब्रश को जब यूज करना होता है, हमने इसके मूव ब्रश हम मतलब मूव कर सकते हैं अपने मॉडल को लाइक दिस। बहुत यूज होता है मूव ब्रश और क्ले बिल्डअप, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले ब्रशेज हैं दोस्तों। सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रही कि इस वक्त मैं क्या बनाऊं, बस डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए मैं ये बना रहा हूं। लाइक दिस, मूव ब्रश, फिर क्ले बिल्डअप ब्रश BCB, एस से स्केल छोटा, और स्ट्रोक्स मारनी शुरू कर दी हमने। अब एक और चीज, जब हम मूव और कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमारी जो मैश है वो थोड़ी स्ट्रेच हो जाती है। अगर मैं शिफ्ट F दबाऊं तो अगर मैं मूव करूं इसको BMV मूव करूं तो ये देखिए मैश जो है वो खींच रही है। तो अगर फर्ज करें मैं इसकी गर्दन बनाने की कोशिश करूं, अब हम मास्किंग की तरफ आते हैं। शिफ्ट F दबाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, मास्किंग, अगर मैं इसकी गर्दन बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल दबाऊंगा। तो अब ये देखें यहाँ पे ये चेंज हो गया, कंट्रोल दबाया तो यहाँ पे सारे आ गए मास्क। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है मास्क पेन, ये मैंने यूज किया, तो कंट्रोल दबाया और ये मैंने मास्क कर लिया एरिया। तो अब इस मास्क को हमें इन्वर्ट भी करना, जैसे हम फोटोशॉप में कंट्रोल शिफ्ट आई दबाते हैं, यहाँ पे हम कंट्रोल और अपने इस खाली जगह पे टैप करेंगे बस, तो मास्क हमारा उल्टा हो जाएगा। अब हमने अगर इसको सॉफ्ट करना है तो हम कंट्रोल और टैप कर सकते हैं, पर ज्यादा जरूरी नहीं है। तो शिफ्ट दबा के मैं, अगर मैं रोटेट कर रहा हूं ना दोस्तों, तो शिफ्ट दबा के मैं इसको यूं कर सकूंगा। ओके, तो अब मैं इसको मूव अगर करूं और मास्क खत्म करने के लिए कंट्रोल दबाई रखना है और अपने इस पे ये डब्बा एक बना देना। ओके, तो अब हम इसको स्मूथ करें। अगर हम शिफ्ट F दबाएं तो आप देखेंगे कि ये जो है कि ये इसकी ये खराब हो गई है, और अगर हम इस पे कोई ब्रश करें तो वो इतना अच्छा काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें अब डायनामेश करना पड़ेगा। हम जाएंगे ज्योमेट्री, यहाँ पे है डायनामेश, और इसको हम ऑन कर लेंगे और थोड़ी सी रेजोल्यूशन बढ़ा दें बल्कि। और डायनामेश को जब आपने एक्टिवेट, अब हमारा डायनामेश हो गया है। अगर आपने डायनामेश को एक्टिवेट करना हो तो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे मास्किंग में करते हैं वैसे ही आपको करना पड़ेगा ये पता नहीं क्या हो गया। मैं इस वक्त कोई रेफरेंस नहीं मैंने खोला, सिर्फ मैं बस अपने ध्याने बना रहा हूँ। BMV, दोस्तों अब हमने ये देख लिया कि ये इसमें क्या मतलब हम कर सकते हैं। ब्रशेस हैं और भी बहुत चीज़ें हैं, मतलब
हम बहुत कुछ इसमें दोस्तों कर सकते हैं। तो ये पहला चैप्टर था, मतलब एक किस्म का आपको ओवरव्यू देने के लिए कि ZBrush एक स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर है। जितने भी आप हॉलीवुड में डायनासोर्स वगैरह जो भी देखते हैं वो इस सॉफ्टवेयर में बनता है, और इसके लिए बहुत आर्टिस्टिक सेंस चाहिए। मैं अनफॉर्चुनेटली इतना नहीं हूँ आर्टिस्टिक, मैं खुद अभी सीख ही रहा हूँ, क्योंकि इंसान हमेशा सीखता रहता है। और इतना मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, सही बताऊँ। मुझे सिर्फ सॉफ्टवेयर आता है, मैंने 2-3 लोगों को सिखाया भी है सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू, पर मुझे लगता है इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छा कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखी। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा ZBrush की। बहुत कुछ इसमें मतलब हम कर सकते हैं, मतलब बहुत चीज़ें हैं जो करने वाली हैं। और थैंक यू सो मच। मैं दिल कर मैं स्कल्पटिंग करूँ कुछ। ओके दोस्तों, सो थैंक यू, बाय।